क्या केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है? क्या केशव प्रसाद मौर्य बीएसपी में जाकर यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने की सोच भी सकते हैं? क्या राहुल गांधी केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं? और क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा जनाधार वाले नेता हैं? ये सवाल इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटाने की अटकलें, अफवाहें और खबरें लगातार चलाई जा रही हैं। योगी के बदले जिस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाने की चर्चा है, उनमें सबसे ऊपर केशव प्रसाद मौर्य का ही नाम है। केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार खुद को सीएम पद की दौड़ में शामिल बताते और दिखाते रहे हैं। केशव मौर्य की नज़र में मुख्यमंत्री पद के हक के लिए उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त वो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। उस चुनाव में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी। शायद उन्हें लगता है कि 2014 में शुरू हुई मोदी लहर के दौरान 2017 में बीजेपी को यूपी में मिली ये सफलता केवल उनकी ही बदौलत मिली थी। वो ये भूल जाते हैं कि 2017 का चुनाव बीजेपी ने किसी चेहरे के दम पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था। उस वक्त हर जाति और हर ग्रुप के नेता को लगता था कि एक बार पार्टी चुनाव जीत गई तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसीलिए पार्टी के हर धड़े के नेता ने जी जान लगाकर काम किया था। केशव प्रसाद मौर्य 2017 के चुनाव के बाद ही यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जैसा व्यापक जनाधार वाला नेता मौजूद था। ये फैक्ट है कि 2017 की जीत के वक्त केशव प्रसाद मौर्य और योगी दोनों ही सांसद थे। केशव फूलपुर सीट से और योगी गोरखपुर सीट से। एक तरफ केशव थे जो 2014 में सांसद बनने से पहले 2002 और 2007 में 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके थे। दूसरी तरफ योगी थे जो लगातार 5 बार से सांसद चुने जा रहे थे। इसके अलावा योगी की पकड़ और लोकप्रियता किसी केवल एक जाति विशेष में ना होकर समाज के हर वर्ग में थी। इसीलिए बाकी सभी नेताओं के मुकाबले योगी सीएम की कुर्सी के लिए मजबूत दावेदार साबित हुए। उसके बाद 2022 के चुनाव से पहले और बाद में भी केशव प्रसाद मौर्य की सीएम बनने की इच्छा ने जोर पकड़ा, लेकिन 2022 का चुनाव वो चुनाव था जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया था। 2022 में बीजेपी ने 255 सीटें जीती और योगी कई दशकों के बाद ऐसे मुख्यमंत्री बने जो अपनी पार्टी को सत्ता में वापस लाया था। इसके अलावा एक और ख़ास बात थी जो योगी और केशव के जनाधार का फर्क बताती है। केशव अपना विधानसभा चुनाव 2022 में सिराथू सीट से पल्लवी पटेल जैसी नेता के सामने हार गए थे और योगी गोरखपुर में अपना विधानसभा चुनाव 2022 में जीत गए थे, जहां योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़े थे। तो ऐसे हालात में योगी को हटाकर केशव को सीएम बनाने की ना तो कोई तुक थी और ना ही कोई ज़रूरत। अब आप बताइए कि क्या योगी को हटाकर केशव को यूपी का सीएम बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार।